एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ज्ञान लैब वंस अगेन। आज हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये चैप्टर बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैप्टर छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में से खाली आप लोग 2 से 3 टॉपिक कर लो, 110% उसी में से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स, तो इसको आप लोग हल्के में मत लो। अगर आप लोगों को डेरिवेशन फॉर्मूला सबसे डर लगता है तो ये चैप्टर आपके लिए है, क्योंकि इसमें एक भी फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर याद करने और आपका ये चैप्टर हो जाएगा। फटाफट शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन रहे आपके सामने। टोटल मैंने आपके लिए 4 लिखा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है रेक्टिफायर्स के बारे में। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर भी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, फुल वेव के ऊपर भी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप लोग उस वीडियो को देख लो, आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, 1 शॉट वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हो। एक्सप्लेन फोटोडायोड, ये फोटोडायोड आ सकता है एक्सप्लेनेशन के लिए। इसका आपको सर्किट डायग्राम आनी चाहिए, इसकी थ्योरी आनी चाहिए, इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को करके रखनी है। उसके बाद में एक्सप्लेन एलईडी। अब एलईडी क्या होती है वो आपको पता है, लाइट एमिटिंग डायोड होती है, उसका सर्किट डायग्राम आता है, उसके एडवांटेजेस आते हैं, डिसएडवांटेजेस आते हैं और एप्लीकेशन आते हैं। इसका मतलब एलईडी आपको पूरा पढ़ के जाना है, एलईडी आपको पूरा पढ़ के जाना है। और लास्ट में आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर सेमीकंडक्टर में आपके पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है और आपके पास हिम्मत ही नहीं है कि सेमीकंडक्टर में मेरे पास सर हिम्मत ही नहीं बची, अब मैं क्या करूं, खाली एक टॉपिक बता दो, तो वो हमेशा हमारे लिए होगा लॉजिक गेट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल लॉजिक गेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, रहेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो मैथ्स वाले उनको तो आता है एंड और नॉट गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट है, तो आप लोग सारी चीजें पढ़ सकते हो। जो हमारे नॉन बायो वाले, जो नॉन मैथ्स वाले हैं, बायो वाले हैं, वो बहुत ही इजी है। एंड गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है, बहुत ही इजी चीज है, ये आप लोग आराम से कर सकते हो। तो अगर इसमें से मुझे कुछ भी नहीं करना है तो सिर्फ मैं ये करूंगा, लॉजिक गेट कर लूंगा, ताकि मुझे 1 से 2 मार्क तो पक्का 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 मिल जाए। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपका पूरा सेमीकंडक्टर कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हिम्मत बची तो आप लोग ट्रांजिस्टर भी कर सकते हो। ट्रांजिस्टर में यहाँ पे आप लोगों को उसकी बेसिक थ्योरी आप लोगों को आनी चाहिए। ट्रांजिस्टर क्या होता है, जिसमें आप लोग बीजेटी के बारे में पढ़ोगे, बीजेटी। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें पीएनपी एनपीएन टाइप आता है। उसमें आपको करंट गेन क्या होता है, ठीक है, उसमें आपको रिलेशन निकालने बोलेंगे, तो वो सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हो। करंट के ऊपर उसके डेफिनेशंस पढ़ सकते हो। अगर हिम्मत रही तो आप लोगों को पढ़ लेना, नहीं रही तो आप लोग उसको छोड़ सकते हो। बाकी ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ये पूरा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से वीडियो देखी है उसको, जिसको मैंने बोला था कि 200 पेज की बुक बना ले भाई, उसमें आपको एक एक चैप्टर का नाम लिखना है आपको, और वहां पे जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर लिख लेना है। तो ऐसे में आपके लिए आपके पास एक नोटबुक तैयार हो जाती है, जो आप लोग एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ के भी आप लोग पूरा आपका सिलेबस कवर कर सकते हो। प्लीज 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 सबसे रिक्वेस्ट है, ये सब होने के बाद प्लीज आप लोग 2025 का पेपर देख लेना। ठीक है, 2024 का पेपर भी आप लोग देख लेना। ठीक है, ये 2 पेपर आप लोगों को सॉल्व करके जाने हैं, देख के जाने हैं। जो भी करो आपकी मर्जी है, ये 2 पेपर भी आप लोगों को लगा के जाने हैं, सब सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए, बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, मराठी के लिए। ये पेपर आप लोगों को देख के जाने ही जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप लोगों को अगर ये पढ़ के जाते हो, अगर इसमें से 2-3 क्वेश्चन भी डिट्टो रिपीट हो गया तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा चीज हो सकता है। ठीक है, बाकी इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा ज्ञान लैब ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आप लोगों को फ्री में बहुत सारी चीजें दी गई है, डाउनलोड करो। उसमें फॉर्मूला शीट्स, बायोलॉजी के एमसीक्यूज, बायोलॉजी के नोट्स, पूरी मैंने बुक, ये पीडीएफ मैंने स्कैन करके वहां पे अपलोड कर दिए, वो भी आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी और कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपके पास नंबर है, लिंक है, सब कुछ है। डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको दुनिया भर की चीजें मिल जाएगी। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी, सीरीज अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और बताना कितने लोगों ने नोट्स हाथ से लिखे हैं। क्योंकि अगर अभी भी आप लोग आलसीपना कर रहे हो, अभी भी आप लोगों ने अगर नोटबुक नहीं बनाई, लिख के प्रैक्टिस नहीं की, तो बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करना कि मुझे याद आएगा। क्या होता है ना, जब हम एग्जाम लिखने बैठते हैं तो हमने पढ़ा तो था, लेकिन हमने लिख के प्रैक्टिस नहीं की थी ना। तो देखो होता है ना कि क्वेश्चन देख लिया, ऐसा लग रहा है कि मैंने इसका आंसर पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने लिख के प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, आपके माइंड में है वो आंसर, लेकिन जब आप लिख के प्रैक्टिस करते हो ना तो आपके मेमोरी में भी वो आंसर स्टोर हो जाता है। इसलिए मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ याद मत करो, लिख के भी प्रैक्टिस करो, ताकि आपके लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग फेब में देख रहे हो तो लिखना छोड़ो, अभी से आप पढ़ लो, याद कर लो। अगर आप जनवरी में देख रहे हो तो टाइम है हमारे पास,
आराम से लिख लिख के आप लोग एक दिन में 4 से 5 चैप्टर करके 2 से 3 दिन में आप लोग ये पूरा फिजिक्स खत्म कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी आप लोगों को जो भी डाउट है वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन। ऐसे ही कुछ नई सीरीज में फिर से लेके आने वाला हूं, तो उसके लिए स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन।